और बांग्लादेश में एक बार फिर से नए सिरे से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ आज बांग्लादेश के हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाना है, लेकिन अब उससे पहले ही अवामी लीग के बंद के आह्वान के बाद ढाका में लगातार तनाव की स्थिति दिख रही है और कई इलाकों में आगजनी और पथराव के बाद यूनुस की पुलिस ने देखते ही देखते गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। कहीं रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी गई, कहीं सड़कों पर बस में आगजनी की गई, कहीं पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, तो कहीं यूनुस सरकार के सलाहकार के घर देसी बम से हमला। बांग्लादेश में हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी है। इस बार निशाने पर यूनुस सरकार और उसके सलाहकार हैं। रविवार रात में भड़की हिंसा के बाद ढाका समेत कई इलाकों में हड़कंप मच गया। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मशाल लिए मार्च निकाला। दरअसल ये बवाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कथित आपराधिक मामले में आज आने वाले फैसले के खिलाफ हुआ। फैसले से ठीक पहले की रात बांग्लादेश में कई जगहों से आगजनी और देसी बम हमलों ने ढाका में अफरा तफरी मचा दी। बांग्लादेश में हिंसक झड़प में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। राजधानी ढाका से लेकर कई जिलों में हिंसक झड़पें, आगजनी, सड़क जाम और धमाके हुए। फैसले को लेकर पैदा हुए तनाव ने पूरे देश में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। ये 4 तस्वीर आपको इस बात की गवाही दे रही है। रविवार रात अज्ञात लोगों ने एक पुलिस स्टेशन के परिसर में वाहन डंपिंग कॉर्नर में आग लगा दी। बांग्लादेश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर पत्थर फेंक कर रास्ते बंद कर दिए। हालात बिगड़ते देख सरकार ने पुलिस के साथ सेना और बॉर्डर गार्ड को बांग्लादेश में तैनात कर दिया है। हाईकोर्ट के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। सड़कों पर टैंक तैनात है। दरअसल हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले से पहले 2 दिवसीय बंद की घोषणा की। शेख हसीना का जो भी जजमेंट आएगी, अगर डेथ सेंटेंस की आती है तो डेफिनेटली इस बांग्लादेश में हिंसा का दौर दोबारा बढ़ेगा और ये फिर वही होगा कि अवामी लीग और ये जमात की पार्टी बीएनपी जितने और जो इस्लामिक और रेडिकल इस्लामिक हैं उन सबको फिर मौका मिल जाएगा अवामी लीग से बदला लेने का और इस बीच में माइनॉरिटीज भी पिसेंगी। तो अनफॉर्चुनेट है कि आने वाले वक्त में ऐसा दौर दिखता है कि कुछ तो हिंसा बढ़ेगी। वही हिंसा भड़कने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तनाव बढ़ने पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ढाका समेत कई शहरों में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों से हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सलाहकार परिषद के सदस्य के आवास के बाहर देसी बम विस्फोट हुए। इसके अलावा राजधानी में कई चौराहों पर भी विस्फोट हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना के फैसले से पहले जो बवाल या फैसले के बाद जो बवाल होंगे उसके मायने ये है कि बेसिकली अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसके लोगों को दिखेगा कि अब ये जो सरकार है ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है शेख हसीना का। अब उस बदले के डर के कारण फिलहाल जो ये प्रोटेस्ट हो रही हैं या होंगी ज्यादा, जो भी डिसीजन आता है इस ट्राइब्यूनल का, अगर डेथ सेंटेंस आया तो फिर डेफिनेटली यस कुछ तो वायलेंस हिंसा बढ़ेगी बांग्लादेश में। इस बीच शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में सड़क पर आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने चेतावनी दी है कि कोर्ट उन्हें मौत की सजा सुना सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में उनके निर्वासन के दौरान वो सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो उनके समर्थक अगले साल होने वाले चुनाव को बाधित कर देंगे। शेख हसीना के बेटे ने इंटरव्यू में कहा, हमें ठीक पता है कि फैसला क्या होने वाला है। वो इसे टीवी पर दिखा रहे हैं, वो उन्हें दोषी ठहराएंगे और शायद मौत की सजा भी देंगे, लेकिन मेरी माँ के साथ वो क्या कर सकते हैं? मेरी माँ भारत में सुरक्षित है, भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाला है। इससे पहले यूनुस सरकार शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों के तहत उसे पूरी तरीके से कुचलना चाहती है।
ताकि चुनाव में अपने मन मुताबिक नतीजे हासिल किया जा सके। लेकिन शेख हसीना पर फैसले से पहले ढाका में हिंसा ने एक बार फिर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।